कोई ऐसी भक्ति करेगा। हजरत अबू बिन आदम की एक बार एक फरिश्ते से भेंट हुई। वो अपनी बगल में एक बहुत बड़ी पुस्तक दबाए हुए था। हजरत ने फरिश्ते से पूछा, आपके हाथ में ये कौन सी पुस्तक है और किस लिए पृथ्वी पर घूम रहे हैं? फरिश्ते ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर भक्तों की खोज किया करता हूँ और जो मिलते हैं उनके नाम इस पुस्तक में दर्ज कर लेता हूँ। हजरत ने पूछा, भाई आपको थोड़ा कष्ट तो होगा ही, पर इस पुस्तक में ये तो देखो, कहीं मेरा नाम भी लिखा हुआ है क्या? फरिश्ते ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और एक पेड़ की छाया में बैठकर पुस्तक को आदि से अंत तक देख डाला, पर उसमें हजरत का नाम कहीं न था। स्वर्गदूत चला गया। हजरत बहुत रंज करने लगे कि मैंने अपना सारा जीवन अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, पर सब व्यर्थ हुआ। मेरा नाम इसके भक्तों की सूची में भी ना लिखा जा सका। बहुत दिन बीत गए। हजरत को फिर एक फरिश्ते से अचानक भेंट हुई। इसका रंग ढंग भी पहले जैसा ही था। फर्क इतना ही था कि इसके हाथ में एक बहुत ही छोटी पुस्तक थी। हजरत ने उससे भी पूछा, भाई तुम कौन हो, किस लिए घूम रहे हो, और जो छोटी पुस्तक तुम्हारे हाथ में है वो कैसी है? फरिश्ते ने कहा, ए अबू बिन आदम, सुन, मैं स्वर्गदूत हूँ और इस पृथ्वी पर ऐसे लोगों को तलाश करता हूँ जिनकी भक्ति अल्लाह करता है। जो लोग ऐसे मिलते हैं उनके नाम इस छोटी पुस्तिका में दर्ज कर लेता हूँ। हजरत ने झिझकते हुए पूछा, भाई कष्ट ना हो तो मुझे ये बता दो, ऐसे कितने और कौन कौन भाग्यशाली लोग इस पृथ्वी पर हैं? स्वर्गदूत ने उस छोटी पुस्तिका में लिखे हुए 10-20 नामों को एक सांस में सुना दिया। इनमें सबसे पहले अबू बिन आदम का नाम था। इस्लाम धर्म की उपरोक्त कथा एक बड़ी सच्चाई को अपने अंदर धारण किए हुए है। मुक्ति, स्वर्ग, संपदा आदि स्वार्थों के लिए ईश्वर का आश्रय पकड़ने वाले, उसकी सेवा, पूजा, जप, कीर्तन करने वाले लोग इस संसार में बहुत हैं। इनमें बहुत से भक्त ऐसे भी मिल सकते हैं जो दुनिया को ठगने के लिए तथा व्यापारिक आडंबर करने के लिए हरिनाम नहीं जपते, वरन सच्चे मन से भक्ति करते हैं। तलाश किया जाए तो ऐसी भक्ति को करने वाले लोग पर्याप्त संख्या में मिल सकते हैं, और इतने मिल सकते हैं जिनकी नामावली से उस स्वर्गदूत की कई पुस्तकें लिख जाएं। परंतु हजरत अबू बिन आदम जैसे तलवार की धार पर चलने वाले वे कर्मनिष्ठ कहाँ हैं, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते परंतु ईश्वर उनकी भक्ति करता है। हम लोग मतलबी और खुशामदी चापलूसों पर स्वभावतः खुश रहते हैं, परंतु यदि कोई ऐसा प्रियजन हो जो खुशामदी का तो एक शब्द भी मुंह से ना निकालता हो, वरन हमारी इच्छा को पूर्ण करने में, आज्ञा का पालन करने में अपने सर्वस्व की बाजी लगा देता हो, तो उस व्यक्ति के लिए जितना स्नेह सत्कार हमारे मन में होगा, उतना मतलबी टट्टू और खुशामदी के लिए नहीं हो सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि ईश्वर उन लोगों को प्रधानता देता हो जो उसकी सभी आज्ञाओं को पालन करने में, धर्म का प्रसार करने में अपना खून पसीना एक कर देते हैं। उत्तम आचरण रखने वाला, ईमानदारी की रोटी कमाने वाला, असमर्थों की सहायता करने वाला कर्मनिष्ठ, भले ही जप, कीर्तन, पूजा पत्री ना करता हो, वो ईश्वर को अधिक प्यारा होगा। दरवाजे पर पड़ा रहने वाला, पेट दिखाकर दुम हिलाने वाला श्वान भी आखिर अपने मालिक से भोजन प्राप्त कर ही लेता है, पर पसीना बहाने वाले घोड़े को जिस सत्कार से भोजन मिलता है, वो बेचारे श्वान के भाग्य में कहाँ बदा है। घोड़ा ना तो दुम हिलाता है और ना पेट दिखाता है, वरन शूरवीर क्षत्रिय की तरह अपना कर्तव्य पालन करने में तत्पर रहता है। उसका ये गुण उत्तम भोजन प्राप्त कराता है, साथ ही मालिक का सम्मान और सत्कार भी। संसार को ऐसे ईश्वर भक्तों की आवश्यकता है।
ईश्वर को ऐसे प्रेमी चाहिए जो प्रभु की पुण्य वाटिका को ईमानदार माली की तरह अपने स्वेद कणों से सींच सींच कर हरा भरा रखें, स्वयं अपने आचरण को सच्चाई और ईमानदारी से परिपूर्ण रखें और दूसरों को भी उसी मार्ग में प्रवृत्त करने का प्रयत्न करें। भगवान बुद्ध ने कहा था, मुझे तब तक मुक्ति नहीं चाहिए जब तक इस लोक में एक भी प्राणी बंधनग्रस्त है। महाप्रभु ईसा ने मुक्ति नहीं चाही, वरन अज्ञानग्रस्तों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर असह्य वेदना सहन करने के लिए क्रॉस पर चढ़ गए। आशिक वह है जो खून देने को तैयार रहे। दूध पीने वाले मजनू तो चाहे जितने मिल सकते हैं। इस पुण्य भूमि में 56 लाख पेशेवर और उनसे कई गुना ज्यादा बिना पेशेवर भक्त मौजूद हैं। स्वर्गदूत की हजारों पुस्तकें उनकी नामावली से भरी जा सकती हैं। हमारी पीड़ित, दीनहीन, दुखिया मातृभूमि को ऐसे भक्तों की आवश्यकता है जो स्वर्ग की कल्पना के नशे में झूमना छोड़कर नरक बनी हुई भूमि को स्वर्ग बनाने में अपना सर्वस्व निछावर कर दें। हजरत अबू बिन आदम वाली स्वर्गदूत की छोटी पुस्तक खाली पड़ी है। ऐसे माई के लाल बहुत कठिनता से मिलते हैं जिनकी भक्ति करने के लिए ईश्वर चिर प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। अखंड ज्योति के पाठकों में से क्या कोई ऐसी भक्ति करेगा? अखंड ज्योति, जून सन 1943, पृष्ठ संख्या 2-3। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।